सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर सीरीज। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे, दैट इज फुटबॉल हेरिटेज। इसमें हम लोग फुटबॉल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट मैनेजर्स, इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं और आपको थोड़ा पास्ट में लेके जाते हैं, मेमोरी लेन में लेके जाती है। इसका पहला एपिसोड मैंने पहले अपलोड किया था, ये दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको मजा आएगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो शुरू करना मुझे और मेरी चैनल को हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से आपको पता चली गया होगा किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर 9 दैट फुटबॉल यूनिवर्स एवर प्रोड्यूस्ड। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द R9 रोनाल्डो नजारियो, द फिनोमेनन के बारे में। ये 90s का बात है, जितने सारे यंग फुटबॉल फैन थे शायद पैदा भी नहीं हुए थे। थोड़ा हम लोग आपको हिस्ट्री में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी का शुरुआत होता है 1976 में 18 सितंबर ब्राजील के बेंटो रिबेरो में रोनाल्डो नजारियो का जन्म होता है। अपने फैमिली के थर्ड चाइल्ड थे और बहुत ही ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे, तो भैया पैसों का प्रॉब्लम तो था ही। और 11 साल की उम्र में उनका पेरेंट्स का डाइवोर्स भी हो गया, तो स्कूल जाना भैया बंद हो गया। उसके बाद उनको पैसा कमाना था, तो पैसा कमाने के लिए लोकल फुटबॉल टीम्स में फुटबॉल खेलने लगे रोनाल्डो नजारियो। वहां से थोड़ा नाम वाम हो गया और उसी तरीके से रेगुलर लोकल फुटबॉलर बन गए रोनाल्डो नजारियो। और धीरे धीरे करके उनके फुटबॉलिंग लेवल पे ग्रोथ आने लगे और थोड़ा नेम फेम उनको मिल गया। उसके बाद 12 साल की उम्र में सोशल रेमोस इंडोर सॉकर टीम में उनको एडमिशन मिल गया और वहां पे पहला सीजन खेले और 166 गोल ठोके। उस बीच में एक मैच में 12 गोल ठोके थे रोनाल्डो नजारियो। वहां से कहने कि उनका नाम थोड़ा और भी ज्यादा फ्लरिश हो गया। वहां से साउ क्रिस्टियानो पे गए और वहां पे रेनाल्डो पीटर और अलेक्जेंडर मार्टिन्स के नजर में आया रोनाल्डो नजारियो, और ये दोनों फ्यूचर में रोनाल्डो का एजेंट भी थे। और इनके मदद से 15 साल की उम्र में रोनाल्डो नजारियो का ड्रीम कार फ्लेमिंगो में वो ट्रायल देने गए, लेकिन वहां पे भैया रिजेक्ट हो गए। और इसी बीच में ब्राजील के लेजेंड जॉर्जिनो के नजर में आया रोनाल्डो नजारियो, और जॉर्जिनो के हेल्प से रोनाल्डो नजारियो को मिला उनका करियर का पहला फर्स्ट डिवीजन क्लब, दैट इज क्रूजेरियो। आप सोच के देखो, 16 साल का एक बंदा ब्राजील के फर्स्ट डिवीजन खेल रहा था। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया स्ट्रगल ही गारंटी करेगा, लेकिन नहीं मेरे भाई। 1993 में जब क्रूजेरियो से खेलने लगे तब बाहिया के खिलाफ एक मैच में 5 गोल मारे थे रोनाल्डो नजारियो। उस सीजन में 47 मैचेस में 44 गोल्स ठोके थे, सिर्फ 16 साल की उम्र में। अपनी टीम को चैंपियनशिप भी जिताए थे उस सीजन में। इस तरीके से इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए 17 साल की उम्र में 1994 के वर्ल्ड कप टीम में रोनाल्डो नजारियो का सिलेक्शन हो गया। लेकिन दुख की बात यह है कि उस पूरे वर्ल्ड कप में उनको एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बीच में इतना खतरनाक परफॉर्मेंस करने के लिए पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में नाम तो फ्लरिश हो गया कि ब्राजील में एक 17 साल का लौंडा पैदा हुआ है जो खतरनाक गेम खेलता है। तो यूरोप के कुछ क्लब्स उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगे। ब्राजीलियन लेजेंड रोमारियो के सजेशन से रोनाल्डो नजारियो साइन के डच लीग PSV के साथ। आप सोच के देखो, 17 साल का बंदा ब्राजील में खेल रहा था, वहां से यूरोपियन फुटबॉल जो फिजिकल होता है, ज्यादा स्पीडी होता है, डच लीग में मतलब नीदरलैंड में ठंड भी बहुत होता है, तो 17 साल का लौंडा कैसे वह एंटिसिपेट करेगा? और अगर एंटिसिपेट कर भी लेता है टाइम तो लगेगा, लेकिन भैया रोनाल्डो नजारियो को एंटिसिपेट करना या फिर एडजस्ट करने में टाइम ज्यादा भैया नहीं लगता। वो अपने पहले सीजन में 30 गोल ठोकते डच लीग में PSG के साथ, और अगले सीजन में थोड़ा इंजरी इशू होता है, लेकिन 12 गेम में 13 गोल ठोकते। तो 2 साल वहां पे खेलते और 57 गेम्स में भैया 54 गोल्स ठोकते, 7 असिस्ट के साथ, और अपने टीम को डच कप भी जिताते हैं। उसके बाद यूरोप के बड़े बड़े क्लब रोनाल्डो नजारियो के ऊपर इंटरेस्ट लेने बैठे, और सबसे 2 बड़े क्लब जो रोनाल्डो नजारियो के ऊपर इंटरेस्ट लिए थे, दैट इज ला लीगा जायंट बार्सिलोना एंड सीरिया ए जायंट इंटर मिलान। इस भसर में, इस मारपीट में बार्सिलोना अपना बाजी मारते 19.5 मिलियन डॉलर में रोनाल्डो नजारियो को साइन करते 1996 में। देखो भैया PSV में खेलता है, वहां से भैया क्वालिटी डबल ट्रिपल हो गया। ला लीगा में जाके तो इस बंदे को स्ट्रगल करना ही है। नहीं भैया, मैंने बोला ना, रोनाल्डो नजारियो स्ट्रगल कभी नहीं करता। हो सकता है 18, 19, 20 साल का लड़का, लेकिन भैया उसका क्लास एक अलग लेवल का था। 1996 में पूरा सीजन खेलते बार्सिलोना से, 49 गेम्स में 47 गोल्स ठोकते, 13 असिस्ट के साथ यूएफए कप जिताते, सुपर कप जिताते, कोपा देल रे भी जिता देते पहले सीजन में। और उसी साल 1996 में फीफा प्लेयर ऑफ द
ईयर भी जीतते रोनाल्डो, एज द यंगेस्ट प्लेयर जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जीतता है। बारसा के टेन्योर में ना रोनाल्डो नजारियो एक कंप्लीट प्लेयर बन चुके थे। जितने सारे यंग फुटबॉल फैंस है वो मेरे से पूछेंगे भैया रोनाल्डो नजारियो कैसा प्लेयर था। चलो आपको एक एग्जांपल देते हैं। एम्बापे का स्पीड पकड़ लो, मेसी का फ्लेक्सिबिलिटी पकड़ लो, जिदान का आईक्यू पकड़ लो, रोनाल्डिनो का ड्रिबलिंग पकड़ लो और एक यूनिक स्पेशल रोनाल्डो नजारियो का फिनिशिंग पकड़ लो। इसको अगर मिक्स करते हो तो आपको मिलेगा रोनाल्डो नजारियो। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ज्यादा बोल लो, नहीं भैया कम बोल रहा हूँ। आप जाके गूगल में अगर सर्च करते हो बड़े बड़े प्लेयर्स इनके बारे में क्या बोलते, मैं जो बोल रहा हूँ वो कम बोल रहा हूँ। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है रोनाल्डो नजारियो को। आप ये पिक्चर देख सकते हो, ज़्लातान इब्राहिमोविच इस तरीके से किसी प्लेयर के ऊपर नजर मार रहा है, मतलब भैया उस प्लेयर में स्पेशल तो कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, उनका टेक्निक। कोई भी स्ट्राइकर ना जब 1-to-1 होता है, जब बॉक्स के अंदर होता है वो शूट लेता है, लेकिन रोनाल्डो नजारियो शूट नहीं लेते थे, वो खिलवाड़ करते थे बॉल से और खिलाड़ी से भी। वो बोलते थे भैया तू मेरे सामने आ, मैं तेरे को ड्रिबल मार के दिखाऊंगा। रोनाल्डो नजारियो एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपने पूरे करियर में 88 टाइम्स गोलकीपर को ड्रिबल करके गोल स्कोर किए थे। आपको शायद स्टैट से थोड़ा क्लास का अंदाजा हो रहा है रोनाल्डो नजारियो किस खेत का मूली था। उसके बाद 1997 में 21 के एज में यंगेस्ट कोई फुटबॉलर को मिलता है बैलन डोर का खिताब। लेकिन उसके बाद बारसा से कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, घपला हो जाता है, तो बार्सिलोना एक सीजन खेल के ही छोड़ देते हैं। उसके बाद इंटर मिलान जाते हैं रोनाल्डो नजारियो, फिर से रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर $27 मिलियन से इंटर मिलान साइन करते हैं रोनाल्डो नजारियो को। और अगले साल 1997 में फिर से रोनाल्डो नजारियो को मिलता है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। डिफरेंट लीग था, डिफरेंट सिस्टम, लेकिन रोनाल्डो नजारियो को फिर से एंटीसिपेट या फिर एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं लगता। यहाँ से हम लोग ना थोड़ा मूव करते हैं उनके इंटरनेशनल करियर में। ब्राजील के साथ वो क्या क्या जीते, देखो भैया ब्राजील के साथ वो जीते 2 कोपा अमेरिका, 1986 1987 में और 98 99 में। 96 97 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रोनाल्डो नजारियो जीते थे। 97 में फेडरेशन कप भी जीते और बेस्ट स्ट्राइकर होते रोनाल्डो नजारियो। वर्ल्ड कप भी जीते 1994 में, लेकिन एक भी मैच नहीं खेला। 1998 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, बेस्ट प्लेयर जीते थे, 4 गोल 3 असिस्ट मार के, लेकिन फ्रांस के खिलाफ भैया फाइनल में हार जाते ब्राजील। लेकिन 2002 वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखाते हैं, 7 गेम में 8 गोल मारते और फाइनल में ब्रेस स्कोर करके जर्मनी को हरा के वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार जीते रोनाल्डो नजारियो। उसके बाद हम लोग फिर से मूव करेंगे उनके क्लब करियर में। देखो 1998 में वो गए थे इंटर मिलान, 2 सीजन मोटा मोटी करके खेले थे, लेकिन 2001 में एक लीग मैच में उनको हो जाता है इंजरी और यहां से रोनाल्डो नजारियो का थोड़ा डार्क साइड स्टार्ट होता है। और ये इंजरी इतना सीरियस था, इस इंजरी की वजह से रोनाल्डो को 11 महीने बाहर रहना पड़ा था। 11 महीने बाद फाइनली जब वो वापस आते, लेकिन सिर्फ 17 मिनट खेले थे एक मैच में, उसके बाद फिर से उनको एक इंजरी हो जाता है, फिर से 2 से 3 महीने तक वो बाहर रहते। 1998 से 2000 तक 2 से 2.5 सीजन उन्होंने खेला था, सिर्फ 26 मैच। और बहुत सारे लोग सोचे थे भैया 25 साल की उम्र में इस बंदे का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके जवाब में 2002 का वर्ल्ड कप जीतते और 2002 में फिर से फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर जीते और 2002 में फिर से बैलन डोर से नवाजा जाता है रोनाल्डो नजारियो को। इंटर मिलान में बहुत बार इंजरी था, लेकिन इंटर मिलान के टेन्योर में 99 मैचेस में 59 गोल्स ठोके रोनाल्डो नजारियो 10 असिस्ट के साथ। उसके बाद इंटर मिलान छोड़ देते और 2002 में जब गैलेक्टिकोस बना रहा था रियल मैड्रिड, तो रोनाल्डो नजारियो के ऊपर नजर जाता है रियल मैड्रिड का अगेन रिकॉर्ड ट्रांसफर, $46.3 मिलियन रिकॉर्ड ट्रांसफर से रियल मैड्रिड आते और अपने पहले मैच में ब्रेस स्कोर करते और अपने पूरे सीजन में 21 गोल मार के पहले सीजन में ला लीगा जितवा देते रोनाल्डो नजारियो रियल मैड्रिड को। उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप, सुपर कप भी 2003 साल में जिताते रोनाल्डो नजारियो। लेकिन रियल मैड्रिड में भी उनका फिटनेस का इशू बहुत ज्यादा था, वो इन एंड आउट होते रहते थे। लेकिन पूरा रियल मैड्रिड में टेन्योर में 177 मैच खेल के 103 गोल मारे और 34 असिस्ट के साथ। उसके बाद फिटनेस का इशू कुछ ज्यादा हो जाता है, वेट गेन कुछ ज्यादा कर लेते और भी हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है रोनाल्डो के साथ। उसके बाद 2006 का वर्ल्ड कप आता है, लेकिन उस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेट हो जाता है ब्राजील। लेकिन टोटल मिला के उस वर्ल्ड कप में 3 गोल स्कोर करते और टोटल मिला के वर्ल्ड कप में 15 मतलब हाईएस्ट गोल स्कोरर बनते तब के टाइम में रोनाल्डो नजारियो। उसके बाद 2007 में जाते एसी मिलान, तब भैया रोनाल्डो नजारियो धीरे धीरे खत्म हो रहा था बिकॉज ऑफ द इंजरी। और एसी मिलान में 1 से 1.5 सीजन वहां पे खेलते, लेकिन खुद को फिट नहीं रख पाते, सिर्फ 20 मैच खेल पाते, 9 गोल और 4 असिस्ट करते। उसके बाद 1 साल रोनाल्डो नजारियो को कोई क्लब नहीं मिलता यूरोप का। उसके बाद फिर से वो वापस आते ब्राजील में और ब्राजील में वो साइन करते कोरिंथियंस से, वहां पे 69 मैचेस खेलते, 35 गोल और
7 असिस्ट देते और उसके बाद 2010 में goal.com से उनको प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित करते और 2011 में 7 जून रोनाल्डो नजारियो अपना आखिरी मैच खेलते हैं। अब इस वीडियो के एंड में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, क्या रोनाल्डो नजारियो अपने पूरे पोटेंशियल पे हिट किया? एकदम नहीं। क्या रोनाल्डो नजारियो ने अपने पूरे करियर में सारा कुछ जीता? वर्ल्ड कप, बैलन डॉर, ला लीगा, सब कुछ जीता? हाँ, सब कुछ जीता। मतलब अब ध्यान से सोच के देखो, एक बंदा जो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे हिट नहीं किया फिर भी दुनिया में या फिर फुटबॉल में सारा कुछ जीता है, मतलब उसका स्किल या फिर कैलिबर आप इमेजिन कर सकते हो। रोनाल्डो नजारियो एक ऐसा प्लेयर है जो रियल मैड्रिड से खेला, जो बार्सिलोना से खेला, जो इंटर मिलान से खेला, जो एसी मिलान से खेला, डायरेक्ट राइवल से खेला, लेकिन कोई भी फुटबॉल फैंस रोनाल्डो नजारियो को भैया गाली गलौज नहीं करता। मतलब आप लेवल समझ रहे हो। इस फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत सारे प्लेयर्स जाएंगे, लेकिन इस नंबर 9 को फुटबॉल फैंस और फुटबॉल हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगा।